आज हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। यूपी बोर्ड भैया पेपर देख लो, इंपॉर्टेंट चीज है पूरा, है ना। अवतार के सारे क्वेश्चन है इसमें, मेनली मेजर मेजर वाले। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इस पे आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। देखो क्या लिखोगे इसमें। देखो भाई, आपके जो ग्रोथ मॉडल होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, ध्यान से देखना। ग्रोथ मॉडल जो होते हैं भाई दो टाइप के होते हैं, एक बार में समझ आ जाएगा, बस फील करके सुन लो इसको। दो टाइप के होते हैं भाई ग्रोथ मॉडल, ठीक है। एक हमारा कौन सा ग्रोथ मॉडल होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। एक होता है एक्सपोनेंशियल, देखना भी कहानी भरना सिखा देंगे इसमें। एक होता है लॉजिस्टिक। भाई लॉजिस्टिक को याद रखो कि लॉजिक से। एक्सपोनेंशियल में पता क्या होता है भाई, इनने बोला है सीधा सा आपको ग्रोथ करना है, इनफिनाइट ग्रोथ होती चली जाएगी, मतलब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है भाई। मतलब महंगाई नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई। अगर तो पिज्जा चाहिए तो ये लो पिज्जा, बोलो पिज्जा सामने आ गया। मतलब जो चीज चाहिए तुम्हें वो सब मिल जाएगा ऑन डिमांड। तो भैया जो पॉपुलेशन है वो तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी ना भाई, ये तो कभी रुकेगी ही नहीं। पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ, पॉपुलेशन टाइम के साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कॉमन सेंस लगाओ। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं कि रिसोर्सेज अगर आपके अनलिमिटेड है तो आपकी पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक की, तो लॉजिस्टिक मतलब लॉजिकल की बात करते हैं भाई। ऐसा थोड़ी होता है, देखो अब ये रही पॉपुलेशन टाइम, जब एक टाइम तक पॉपुलेशन बढ़ेगी फिर एक टाइम ऐसा आएगा कंपटीशन आ जाएगा, है ना भाई। रिसोर्सेज खत्म होने लग जाएंगे, फिर सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। और मारने लग जाएंगे तो भाई तो आपकी पॉपुलेशन कुछ ऐसी चलने लग जाएगी। मतलब इसमें जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखना। ये जो आपका कर्व है कुछ ऐसे करके आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है भाई। तो इस इक्वेशन को मैं कहूंगा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहूंगा। क्या कहूंगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इसमें एस शेप मिलता है हमें। हाँ मुझे ही पता, बोलो कहाँ एस शेप मिल रहा है, मान लो भाई नंबर चाहिए तो मान लो भाई, और क्या। इसमें एस शेप हमें कर्व मिल जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ आ गया कि नहीं आया। एक्सपोनेंशियल में मतलब क्या भाई, बढ़ता ही चला जाता है। लॉजिस्टिक में क्या होता है, लॉजिक लगा लो। अगर रिसोर्सेज भैया कितने भी कम पड़ जाए, समझ में आया कि नहीं है। रिसोर्सेज कम पड़ेंगे फिर कंपटीशन बढ़ेगा दोनों में आपस में, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं है। तो हमारा एस शेप मिल जाता है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो ये है, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन में के भाई। ये जो है ना, ये जो है ना, ये इसको मैं के बोलूंगा। इस इक्वेशन को घोल के भी जाना भाई, तो ये जरूर मिलेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। याद करने को भाई एकदम, dn बाई डी टी बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन में के। यहाँ पे के क्या है, हमारी कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वो कैपेसिटी जहां पे हमारा जो ग्राफ है ये कांस्टेंट हो जाएगा। जहां पे ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा उसे मैं के बोलूंगा। के की फुल फॉर्म क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है भाई। आपकी निर्णय क्या करना है, आपके सिलेबस में आपने अलग अलग नहीं लिखना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया खाली। आप लोग इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो अब भाई दोनों को मिक्स करके बना देना यार, और कुछ नहीं है। जैसे ये है, इसमें एक ऐसे बना देना, दूसरा ऐसे करके बना देना, ठीक है भाई। तो इसमें क्या हुआ, एक ही हुआ। इसको मैं क्या बोलूंगा, जो ऐसे करके मेरा गया हुआ है ऊपर तक जो गया हुआ है ना, इसको मैं बोलूंगा जे शेप, ठीक है। अब आप लोग मेरे ख्याल से अच्छी खासी कहानी बना के लिख सकते हो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में। भाई पूरी कहानी लिख दोगे कि भाई इसमें जो होता है, जब तक रिसोर्सेज लिमिटेड है तब तक हमारा ग्राफ होता है बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन जब अब लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं तो कम होने लग जाता है। कॉमन सेंस लगा लो कि देखो भैया रिसोर्सेज कम होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो एक दूसरे को मारेंगे, मारेंगे तो पॉपुलेशन कम होगी। ऐसे कर कहानी लपेट देना भाई, ठीक है भाई। उम्मीद है इसमें काम कर लो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो बात करते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का बेसिक मतलब समझ लो क्या होता है। सिम्बायोसिस भाई वो मतलब शिद्दत वाला प्यार है आपका, एकदम शिद्दत वाला, कि तुम हमारे बिना नहीं जी सकते और हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिम्बायोसिस बोल देते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है माइकरेजिया। माइकरेजिया भाई, ठीक है। माइकरेजिया का मतलब क्या होता है, जैसे देखो भाई ध्यान से देखना, ये पेड़ है, ये पेड़ की जड़ें हैं, जड़ें हैं भाई। जड़ पे पता क्या होता है, फंगस लपेट जाता है आके, ठीक है भाई। हाँ ये इनके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, बट वो अभी हम जान नहीं सकते। हुआ क्या, फंगस इससे बोलता है कि मैं जमीन से मिनरल निकाल के तेरे को दे दूंगा, तू बस मेरे को 2 वक्त की रोटी दे दियो बस। समझ आया कि नहीं आया। अब मैं फंगी को इससे अलग कर दूं तो फंगी को खाना कहाँ से मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा खाना उसको, ठीक है। तो फंगी तो मुंह का तड़प तड़प के मर जाएगा। लेकिन यही मैं अगर रूट्स की बात करूं तो रूट्स में क्या है भाई, अगर मैंने अलग कर दिया तो रूट्स को मिनरल्स कौन देगा, जमीन से निकाल के, कोई नहीं देगा, प्लांट भी मर जाएगा। दोनों एक दूसरे के पास शिद्दत साल प्यार करने लग गए। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। कहानी लिख दोगे, भैया ना तुम हमारे बिना जी सकते ना हम तुम्हारे बिना जी सकते, इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन, एकदम शिद्दत वाला प्यार, ठीक है भाई। लिख दोगे ना, बढ़िया। हाँ सिम्बायोसिस एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है। अब इसमें ये कुछ हमारे, ये हमने बताया आपको, इन पे ना बहुत सारा क्वेश्चन बना भाई, बहुत सारा क्वेश्चन बना ये, ध्यान से देखो। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, मैंने लिखा है प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब क्या है, देखो ये क्या है, ये एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है। एक ध्यान से सुन लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप बोलते हो ना चलो मैं प्रीडेशन वाला अच्छे से समझाता हूँ, है ना, फिर बाकी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो
प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या लिखा भैया, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, मतलब एक का क्या है, फायदा है, एक का नुकसान है। एक स्पीसीज का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, उसे मैं बोलूंगा क्या, प्रीडेशन, मतलब प्रीडेटर। जैसे फॉर एग्जांपल खुद सोचो भाई, देखो मान लो तुमने भाई मुर्गे को लपेट लिया, ठीक है भाई, मुर्गा खा लिया, तो तुम्हारा तो फायदा हो गया, अरे तुमने क्यों खाया भाई, ए फॉर अमन भाई, अमन भाई है ना हमारा, है ना। अमन ने क्या किया भाई, अमन ने मुर्गा लपेट लिया भाई, ठीक है, तो मुर्गे का तो नुकसान हो गया, मुर्गे का तो नुकसान हो गया भाई, मुर्गा बेचारा क्या करेगा, और अमन का फायदा हो गया, तो एक का फायदा हो गया, दूसरे का नुकसान हो गया। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, पैरासाइट, वो प्रीडेशन का हो गया, किसका हो गया, प्रीडेशन का हो गया। अब बोलो भैया पैरासाइट में भी यही सेम चीज आई है, प्लस माइनस। पैरासाइट में याद रखना जान से नहीं मारते, पैरासाइट में बस खून चूसते धीरे धीरे, प्रीडेशन में जड़ से खत्म, पैरासाइट में धीरे धीरे खून चूसेंगे। मतलब क्या हुआ भाई, हमारा अमन है भाई, अमन के ऊपर क्या हुआ, पैरासाइट का एग्जांपल देखो, अमन के भाई सर में जू आ गए भाई, ठीक है, अब भाई दबा के खून चूस रहे हैं, तो भाई जो प्लस है, जो जू है उनका तो फायदा हो गया है भाई, खून मिल गया अमन का, अमन का तो घाटा हो गया, अमन का खून चला गया, लेकिन मरा कोई नहीं इन दोनों में से भाई, है ना, कोई नहीं मरा, तो दोनों का क्या हुआ, लॉजिक समझ आ गया कि नहीं आ गया। यही है म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों का फायदा होता है भाई, दोनों भाई भाई होते हैं, ठीक है भाई, है ना भाई, लिख लेना इसे, कंपटीशन नाम से पता चल रहा है, कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म ऐसे याद रखो ना, जैसे आपने देखा होगा, मतलब फेसबुक वगैरह हो गया, इंस्टा वगैरह, बोलते हैं ना, यू आर माय म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल मतलब दोनों का फायदा होना, ठीक है भाई। कंपटीशन नाम से पता चला भाई, कंपटीशन में तो सबका घटता है भाई, सबका घटता है, दोनों का नुकसान है। आज जैसे दो बिल्लियां हैं, वो आपस में कंपटीशन कर रही थी भाई, रोटी बंदर खा गया, बचपन में सुनी हुई कहानी, तो बिल्लियों में हुआ कंपटीशन, दोनों का घाटा हो गया। प्रीडेशन और पैरासाइट में आपको समझा दिया। कमेंसलिज्म में क्या होता है भाई, एक का फायदा होता है, दूसरे को फर्क भी नहीं पड़ता भाई। जैसे मान लो एक गाय है ना भाई, देखो गाय बनाते हो भाई बड़ी बढ़िया से, भाई हमारी गाय है, ठीक है भाई, भाई गाय की पीठ पे ना कौवा बैठा है, कौवा बैठा भाई, ठीक है, गाय ना घास खा रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है भाई। अब जैसे गाय ने घास को उखाड़ा, घास के नीचे जो कीड़े हैं उसका तो वो तो निकल आएंगे भाई, वो निकल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, तो देखो, तो कौवा आके उन कीड़ों को चबा जाएगा, तो कौवे का तो फायदा हो गया, गाय को फर्क भी नहीं पड़ा, गाय को क्या फर्क पड़ रहा है भाई उससे, समझ आया कि नहीं। इसे हम कहते हैं कॉमनसलिज्म, इसे क्या कहते हैं, कॉमनसलिज्म। आई थिंक एग्जांपल समझ में आ रहा हो, यही एग्जांपल डाल के लिख देना एग्जाम में। अगर अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान हो गया, कट गया, दूसरे का फर्क भी नहीं पड़ा भाई, ये तो समझ ही गए होगे तुम लोग, एक का नुकसान हो गया भाई, घाटा हो गया, सारा टाइम चला गया, और दूसरे को फर्क भी नहीं पड़ा भाई, तो इसे क्या कहते हैं, अमेंसलिज्म कहते हैं, ठीक है भाई। इनमें क्वेश्चन आपका बहुत बार बनता है, बहुत बार बनता है, इस बार पक्का बनेगा, बट इनके एग्जाम्पल से एक बार आप रीड कर लेना टेक्निकल वाले, वैसे मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। हाँ अगर आया तो आप लोग लिख तो पाओगे एटलीस्ट, है ना, याद भी हो ही गया होगा। म्यूचुअल इन दोनों का फायदा, कॉम्पिटिशन में दोनों का घाटा, प्रीडेशन में तो समझो प्रीडेटर, प्रीडेटर क्या होता है, जान से मार ही देता है। पैरासिटिज्म में भी भाई सेम होता है, जैसे जू वाले एग्जांपल से याद रखना, अमेंसलिस तो याद रखना कि अमन का कट गया, अमन का कट गया भाई, माइनस हो गया भाई, दूसरे को फर्क भी नहीं पड़ा भाई। कॉमन सेलिस तो भाई एक का फायदा, दूसरे का भाई फर्क भी नहीं पड़ा, ठीक है। अगली बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज कितनी पाई जाती है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं भाई, ठीक है। जैसे मान लो ये जैसे आपका खोड़ा कॉलोनी है भाई, खोड़ा है, ठीक है भाई, खोड़ा के अंदर भाई एक जगह का नाम है भाई खोड़ा, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, अब इसमें भाई मान लो हमारे बहुत टाइप के इंसान पाए जाते हैं, ठीक है भाई, मतलब एक ही इंसान है भाई, बहुत सारे हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जितने इंसान है उसे मैं इंसानों की पॉपुलेशन कह दूंगा। आई रिपीट, एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर स्पीसीज जितनी पाई जाएंगे उससे मैं उसकी पॉपुलेशन कहूंगा, ठीक है भाई, बढ़िया। अब पॉपुलेशन किस किस चीज से बढ़ती है, किससे घटती है, देखो भाई, सबसे पहला तो आ जाता है भाई पैदा कितने हो रहे हैं, बर्थ रेट। भाई पैदा होने का रेट क्या है उस पर डिपेंड करता है बर्थ रेट। देखो भाई जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो भाई अगर मान लो एक जगह की पॉपुलेशन 100 है, ठीक है भाई, एक साल बाद उसकी पॉपुलेशन 120 होगी, तो इसका बर्थ रेट क्या होगा, देखो बड़ी कितनी है, ये देखो 20 बड़ी है ना, तो 20 स्टार्टिंग कितनी थी 100, तो भाई इंटू परसेंटेज में निकालना ना, मैं तो भाई 20% बढ़ गई, समझ आ गया कि नहीं आ गया भाई, 20% बढ़ गई हमारी पॉपुलेशन, ठीक है भाई। इसे मैं करता हूँ बर्थ रेट, भाई बढ़ती जा रही है। ऐसे हमारा आता है डेथ रेट, भाई खुद सोचो अगर मरने ज्यादा लोग लग गए तो भाई पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी ना भाई। भाई ये हमारा बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ठीक है भाई, इन पर पॉपुलेशन हमारी डिपेंड करती है। दूसरी हमारी क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया, है ना भाई, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इमाइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन। मतलब इनका मतलब यही होता है भाई कि देखो अगर मान लो आपका गांव है भाई, उसमें कुछ बंदे अगर आगे रहने आ गए तो ठीक है भाई, तो एक तो ये हो गया, तो आपके गांव की पॉपुलेशन बढ़ गई। हो सकता है आपके गांव से भाई बाहर बंदे जॉब करने चले गए, तब भी तो आपके गांव की पॉपुलेशन कम होगी कि नहीं होगी भाई। तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक और होता है सेक्स रेशियो,
अब बोलोगे सेक्स रेशियो पे कैसे डिपेंड कर जाएगा भैया, देखो सुनो, सेक्स का रेशियो जो होता है उसे मैं बोलता हूँ सेक्स रेशियो। जैसे मान लो एक जगह है, वहां मेल और फीमेल का रेशियो है, मेल मान लो पाए जाते हैं भाई 1 है, मान लो 1 नहीं भाई 10 मान लो, और फीमेल 100 है, ठीक है भाई। एक जगह है फीमेल हमारी कितनी है, 10 है, और मेल हमारे 100 हैं। अब आप बताओ पॉपुलेशन जल्दी कहाँ बढ़ेगी, साफ साफ देख रहे हो ऊपर वाले में जल्दी से बढ़ेगी भाई, 100 लोग है भाई, समझ रहे हो ना भाई, 10 मेल है और 100 फीमेल है भाई, मतलब समझ रहे हो ना भाई। इसमें क्या वो फीमेल और मेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल तो 10 है, मेल 100 है, एक कैसे में एक भी नहीं है भाई, मतलब समझ रहे हो भाई। तो पॉपुलेशन कहाँ तेजी से बढ़ेगी भाई, इस मामले में तेजी से बढ़ेगी, तो सेक्स रेशियो भी मैटर कर जाता है, पॉपुलेशन हमारी कितनी बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन समझ में आ गया क्या होता है भाई, पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी होती है, इन सबको हेडिंग बना देना, डेथ रेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, इमाइग्रेशन हो गया, डेथ रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, ये हमारा क्या होगा, हेडिंग बन जाएंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस इनके एक एक दो एग्जांपल देख लेना बस, ठीक है भाई। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन हमारा समाप्त हो गया, बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में।